प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये संदेश साझा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता धर्मेंद्र के जाने पर दुख जताया। धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया है। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मृत्युंजय, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल रोमाना, हम सुबह जो हमें अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो पुलिस महकमा हो चाहे अन्य माध्यम हो, हमें पता चल रहा था कि घर पर अचानक से हलचल तेज हो गई है। बहुत सारे परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो सफ़ेद कपड़े में पहुंच रहे हैं, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। और फिर हमें ये भी पता चला कि घर पर एक एम्बुलेंस बुलाया गया है। तो ये भी स्पष्ट नहीं था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक एम्बुलेंस बुलाने की आवश्यकता पड़ रही है। और फिर पंडित जी को भी बुलाया गया, तो ये संकेत अच्छे नहीं मिल रहे थे और हम ये सब अपने आंखों के सामने हलचल होता देख रहे थे। और चूंकि परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं साझा की गई थी, ऐसे तो आपको मृत्युंजय जरा सा बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे ऐसे श्री धर्म सिंह देओल, जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, इस अवसर पर एक और गंभीर विषय जो स्वतः ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो बीजेपी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है अभिनेता धर्मेंद्र को। हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जो हैं वो राजनीति में भी कुछ समय तक रहे और बतौर सांसद बीकानेर की जनता की उन्होंने खूब सेवा की। उसी को याद करते हुए बीजेपी की तरफ से इस बात का उल्लेख भी किया गया। और आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे थे कि पार्टी की तरफ से सिने जगत में अभूतपूर्व योगदान जो अभिनेता धर्मेंद्र का रहा है, उसी का स्मरण करते हुए पार्टी की ओर से अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि। मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार बने हुए हैं। और मृत्युंजय, अभी कुछ हलचल वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या, जहां पर आप मौजूद हैं मृत्युंजय? रोमाना बिल्कुल मेरे पास कुछ अपडेट्स है। जैसा कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पंचतत्व में पार्थिव शरीर विलीन हो चुका है। तो ऐसे पर जो लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, सलीम खान साहब वो निकल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी आए थे, वो भी अभी निकले। जैद खान भी हमें अभी जाते हुए दिखे हैं। और कई गाड़ियों का मूवमेंट दिखा, हम देख नहीं पाए। लेकिन अब जो मैं बातें आपसे कह रहा था कि जरा तस्वीरें दिखाऊंगा आपको उस गेट की तरफ की। काफी ज्यादा अब गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल, ये अब यहाँ से लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अभिनेता शिखर सुमन साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। शिखर जी, बड़ी दुखद ये घड़ी है और बड़ी दुखद ये खबर है जिस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया लेनी पड़ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, कैसे याद कर रहे हैं आप उनको? कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे हम शेखर सुमन साहब से। लेकिन इस बीच जैसा कि सहयोगी मृत्युंजय यहीं मौजूद हैं विलेपार्ले, जहां पर ये शमशान घाट है जहां अंतिम संस्कार किया गया है, बता रहे हैं वो किस तरीके से अब सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग वापस लौट रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी तक सलीम खान साहब, रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री, वो भी पहुंचे थे यहाँ पर। जायद खान, उनके बारे में भी बता रहे हैं हमें मृत्युंजय कि इन लोगों को देखा है मृत्युंजय ने वापस लौटते हुए। इसके अलावा और भी कई गाड़ियों का यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। क्या परिवार के सदस्य अभी भी भीतर ही मौजूद हैं या परिवार के सदस्यों का भी यहाँ से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है? इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है मृत्युंजय?
जी रोमाना, अभी परिवार के सदस्य नहीं निकले हैं। परिवार के सदस्य जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी जो पूजा प्रक्रिया है या अस्थियाँ उन परिवार के सदस्यों को दी जाएंगी वो उसके लिए रुके हुए हैं। वो परिवार अंत में ही निकलेगा। लेकिन जो लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे, ऐसे एक एक कर हमें कुछ कलाकार निकलते हुए दिखे और कई और वाहन निकले। काले शीशे और भीड़ होने की वजह से हम उन्हें नहीं देख पाए। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में ही, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में परिवार के सदस्य भी निकलने लगेंगे और अस्थियों को विसर्जित कहाँ किया जाएगा उसकी जानकारी परिवार के सदस्य संभवतः बाद में दे सकें। लेकिन हमारे बीच नहीं रहे धर्मेंद्र जी और उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। और मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि जब जुहू के उनके निवास से पार्थिव शरीर निकल रहा था, मैं उस एम्बुलेंस के साथ ही कुछ समय था। काफ़ी नज़दीक है, लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ही ये स्मशान भूमि है। जो पार्थिव शरीर हम देख पाए, उनके सिर पर उनकी जो टोपी थी, काले रंग का एक कैप लगाते थे, वो कैप मैं देख पाया। एक होती है कि स्मृति, एक यादें होती हैं। एक कलाकार अंत समय में एक पहचान एक बनाकर रखता है अपने लुक को लेकर, अपने कपड़े को लेकर, अपने अटायर को लेकर। तो संभवतः इसलिए एक सम्मान के रूप में, उनके लगाव के रूप में एक कैप उन्हें दिया गया होगा। तो मैंने उनका जो चेहरा देख पाया था, वो माथे पर उनके कैप था, काले रंग की कैप थी। और एम्बुलेंस में परिवार के एक सदस्य थे, बाकी तमाम लोग गाड़ियों में थे, अलग अलग गाड़ियों में थे। और सभी लोग सीधे पहचान पाए कि एम्बुलेंस में कौन था साथ में? क्या आप पहचान पाए कि परिवार से कौन एम्बुलेंस में मौजूद था? जी बिल्कुल, परिवार के सदस्य तो नहीं, लेकिन जो भी अंतिम संस्कार के लिए सामान लिया जाता है और एक मटकी भी साथ में ली जाती है जिसमें धुनी होती है, वो मैं ज़रूर देख पाया था एम्बुलेंस में। लेकिन सदस्य कौन था वो काला शीशा होने की वजह से हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उनके घर के लोग, जो अन्य परिवार के सदस्य जो इतने लाइमलाइट में नहीं है या इस इंडस्ट्री में नहीं है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में चर्चित चेहरे नहीं है, ऐसे सदस्य भी थे उस एम्बुलेंस में। और बहुत ही कम सेकेंड के लिए मुझे अंतिम दर्शन का मौका मिला। और उसके बाद में आपको बता दें कि इतना नज़दीक का सफ़र है। देखिए, ये फिर से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये धीरे धीरे निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये कुछ परिवार एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।